जय हिंद। मैं अंकित, आप सबका एक इंग्लिश में दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के बाल बाल बढ़ा के बहुत बहुत स्वागत है और बार बार स्वागत है, बारंबार स्वागत है। इसको रहने देते हैं। और ये कुछ कॉमन एरर्स के क्वेश्चन है जो आर्टिकल पे बेस्ड है, ठीक है। तो आर्टिकल से बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें बहुत मजा आएगा। ये झूठ-मूठ का कलर ये हम लिए मार्कर से कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपको दिखेंगे, वो मतलब एडिट के माध्यम से दिखेंगे आपको स्क्रीन पे। यहाँ पे हम झूठ-मूठ के दिखाना चाहते हैं कि हाँ हम पढ़ाने आए हैं और हम बहुत ही अच्छे टीचर हैं, बहुत ही बड़े टीचर हैं, ठीक है। हालांकि स्टूडेंट भी हैं, टीचर भी हैं, क्योंकि जिंदगी में सीखते रहने को स्टूडेंट कहते हैं, पढ़ाते रहने को टीचर कहते हैं। आप भी दोनों हैं, टीचर भी हैं, स्टूडेंट भी हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला क्या है कि इन मैथ साइंस जो भी पढ़ना है पढ़िए, साइंस मैथ इंग्लिश जो भी पढ़ना है, लेकिन मैथ्स लीजिए ना, ज्यादा अच्छा है। इन मैथ्स द क्रेडिट गोज टू ए मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, नॉट टू द मैन टू होम द आइडिया फर्स्ट अकर्स। जहां जहां ऐसे लगाना है लगा लीजिए, ऐसे जहां जहां लगाना है लगा लीजिए, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। आपको बस बताना है कि इसमें गलती किसमें है, ठीक है। इसमें गलती बताना है आपको किसमें है। अभी हम जब शूट कर रहे हैं तो आज है 18 जनवरी और आज से 4 दिन बाद प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा वहां पर अयोध्या में होने वाला है। इसके लिए हम बहुत उत्साहित हैं और हम जब लेक्चर में आते हैं तो हम एक बार कोशिश करते हैं कि राम जी का बात थोड़ा सा छेड़ा जाए, क्योंकि राम जी की वजह से हम हैं तो हमारी वजह से उनका थोड़ा सा नाम तो हो ही जाए, है ना। इसका मतलब पहले समझिए क्या है कि मैथ्स में जो क्रेडिट है वो उस आदमी को चला जाता है जो वर्ल्ड को कन्विंस करता है कि हाँ ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। मतलब वर्ल्ड को बताता है, कन्विंस करता है। नॉट टू द मैन टू होम द आइडिया फर्स्ट अकर्स, मतलब उस आदमी को ये श्रेय नहीं जाता है जिसके दिमाग में सबसे पहले ये आइडिया आया था। मतलब दिमाग में आइडिया आया लेकिन उसने बताया नहीं या बहुत ज्यादा बड़े क्षेत्र में फैलाया नहीं, इसीलिए वो जो है श्रेय सारा कौन ले लिया, जिसने दुनिया को कन्विंस किया कि हाँ ये ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब कि ये मेरा आइडिया है, ऐसा करके। ये जरूरी नहीं है कि ट्रिगोनोमेट्री जिसने बताया पहले उसी के दिमाग में आया हो सकता है किसी और के दिमाग में आया हो और उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई हो, वो दुनिया को बता ना पाया हो, या फिर वो कुछ अचानक उसको कुछ हो गया वो बता ना पाया, ये भी तो पॉसिबल है। तो ठीक है, वो इतना पॉसिबिलिटी का बात हो गया। अब आते हैं कि गलती इसमें कहां है, बताइए कहां गलती, बताइए। देखिए पहली बात कि इसमें चर्चा क्या कर रहा है कि मैथ्स में क्रेडिट उस आदमी को नहीं जाता है। किस आदमी? उस आदमी। तो यहां पे ए मैन नहीं होगा, ठीक है। आप देख रहे हैं कि इन मैथ्स द क्रेडिट गोज टू द मैन होगा। क्या होगा? ए की जगह पे क्या होगा? द होगा। द सही है, ए क्या है? गलत है। क्यों द होगा? मैंने वजह बताया आपको। वजह नहीं समझेंगे तो फिर ये तो आंसर तो जान लेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर ऐसे ही क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा चेंज करके, उसमें फिर गलती होगा। वजह क्या है? वजह यह है कि जब चर्चा हो रहा है किसी जाने पहचाने चेहरे की, या फिर कुछ ऐसा बात हो रहा है जिसके बारे में बात हो चुका है, तो वहां पे द लगेगा, क्योंकि उसके बारे में पहले ही बात हो चुका है, ठीक है। डेफिनेट हो गया है, वो डेफिनेट आर्टिकल है, मतलब डिफाइन हो गया कि हाँ वो डेफिनेट है। अकर मतलब आना, अकर मतलब आना। उस आदमी को इसलिए नहीं जाता है जिसके दिमाग में पहली बार आइडिया आया है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं, इसलिए यहां पे ए मैन की जगह क्या होगा? द मैन होगा। क्यों? क्योंकि उस आदमी कहना चाहता है, उस वाला फीलिंग आ रहा है, अपने भाषा में समझिए, उस वाला फीलिंग आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट इज ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर दैट पीपुल रियलाइज, पीपल है इसलिए रियलाइज, ठीक है, प्लूरल नहीं होगा। मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं है कि पीपल रियलाइज की जगह रियलाइजेस तो नहीं होगा, नहीं, पीपल प्लूरल है इसलिए रियलाइज सही है। हाउ बैड इट वाज, बताइए इसमें क्या गलती है, बताइए। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए, पहले बताइए, जोर से बताइए कैसे हैं। इट इज ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर दैट पीपुल रियलाइज हाउ बैड इट वाज। देखिए पहली बात कि ये एक ऐसा ज्ञान है कि ये हर जगह, इसको हर जगह ये वर्थ इट है, हर जगह ज्ञान ये एप्लीकेबल है कि अगर जहां लड़ाई होता है, वार होता है, जब वार खत्म होता है, इट इज ओनली आफ्टर खत्म, वार इज ओवर, जब वार खत्म होता है तब लोगों को पता चलता है कि वार कितना गंदा चीज है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल बात हो रहा है। तो द लगा के क्या कर रहा है? इसको डिफाइन कर रहा है, मतलब डेफिनेट बना रहा है कि उस वार के बारे में। अभी मैंने बताया उसका चर्चा हो रहा है, तो देखिए यहां पे क्या लिखा है? इट इज ओनली आफ्टर द वार। तो द वार का मतलब क्या हुआ? मैं ज्यादा जोर से चिल्ला रहा हूं क्या? जोर से नहीं चिल्ला रहा हूं। इट इज ओनली आफ्टर द वार, द वार का मतलब उस वार के बारे में चर्चा हो रहा है। उस लड़ाई के बाद पता चला कि कितना गंदा होता है लड़ाई, नहीं उस वार का नहीं, किसी भी वार के बाद पता चल जाता है कि रविवार आता है, उस वार के बाद रविवार आता है, वो कोई वार हो, ठीक है। उस वार के बाद रविवार, जाओ छुट्टी, जाओ बच्चों उठो और जाओ छुट्टी। तो द का मतलब होता है उस, ठीक है। अभी क्या हुआ? इट इज ओनली आफ्टर द वार, तो द नहीं होगा, क्या होगा? ए वार होगा, ए वार, ठीक है, द नहीं होगा।
क्योंकि ए वार लग गया इसका मतलब कोई भी वार, इस धरती पे जितने सारे वार्स होते हैं उन सारे वार्स, कोई भी वार हो, जब वार खत्म होता है तो पता चलता है कि लड़ाई झगड़ा और युद्ध कितना घातक हो सकता है, कितना डेंजरस हो सकता है। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? यू अंडरस्टैंड? बेटर अंडरस्टैंड। इसलिए द क्या होगा? गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ द टू क्वेश्चंस दिस इज डेफिनेटली बेटर। चलिए बताइए इसमें क्या होगा? क्या हो गया भाई? ऑफ द टू क्वेश्चंस दिस इज डेफिनेटली, हाँ ठीक है। मुझे लगा कि जानबूझ के क्वेश्चन बना के दिए हैं लोग मुझे, हाँ, मुझे ही फंसा दे। नहीं भाई साहब, मुझे दिख गया गलती कहां है, मुझे दिख गया। ऑफ द टू क्वेश्चंस दिस इज डेफिनेटली बेटर। दो क्वेश्चन में से ये, अच्छा सही बात, बढ़िया। बताइए इसमें गलती कहां है? देखिए कभी भी ऑफ वाला सेंस अगर आ जाए, ऑफ वाला मतलब आउट ऑफ 3, आउट ऑफ 4, 4 तो नहीं आएगा क्योंकि बेटर वाला है। जब ऑफ करके दो लोगों को दिखाए, जैसे आउट ऑफ 2, आउट ऑफ 2s, दो के बीच में, तो वहां पे जो बेटर लगा है ना, वो क्योंकि यहां पे ऑफ करके इस चीज को और डीप किया जा रहा है, तो बेटर के पहले क्या लगेगा? द लगेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? ऑफ द टू क्वेश्चंस दिस इज, दो क्वेश्चंस में से, जैसे दिखा रहा है ना आउट ऑफ द टू क्वेश्चंस, मैंने बोला ना कि ज्यादा ये दबाव दे रहा है। ठीक है, तो आउट ऑफ द टू क्वेश्चंस दिस इज डेफिनेटली द बेटर। ये ज्यादा अच्छा है, ये बिल्कुल अच्छा है, मतलब नो डाउट। तो दिस इज बेटर नहीं होगा, दिस इज डेफिनेटली बेटर नहीं होगा, दिस इज डेफिनेटली द बेटर। ठीक है, द क्यों लगा? मैंने बताया ना, ऑफ की वजह से लगा। आप नॉर्मल भाषा में याद रखें कि जब ऑफ वाला कंडीशन आए, दो लोगों में या फिर किसी भी दो चीज में कंपैरिजन अगर हो रहा है और उसके बावजूद भी ऑफ लगाया गया, क्योंकि ऐसा होता है ना कि I got 39 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स, तो बहुत सारे प्लूरल केसेज में ऑफ का यूज तो समझ में आ रहा है कि हाँ 2 से ज्यादा है, जब मतलब 2 से ज्यादा है उस केस में तो समझ में आ रहा है कि ऑफ का यूज हुआ। लेकिन अगर 2 केस के लिए ऑफ का यूज हो रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ विशेष परिस्थिति है, तो उस केस में क्या होगा? ऑफ द टू क्वेश्चन दिस इज डेफिनेटली द बेटर। तो बेटर के पहले द लगेगा। ठीक है, अब समझ पा रहे हैं? अगला क्वेश्चन देखिए। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन which you have to prepare very carefully। इसमें क्या गलती भाई? It is the most important question which you have to prepare very carefully भी सही है। Question which you have to prepare। अच्छा, क्वेश्चन सिंगुलर है। ओहो, ये क्वेश्चन सिंगुलर है। देखिए क्वेश्चन क्या है? सिंगुलर फॉर्म में है। तो इट इज, देखिए द मोस्ट लगा है, तो द मोस्ट कब लगता है? देखिए द क्या है? एक सुपरलेटिव फॉर्म है, सॉरी उल्टा बोल दिए। मोस्ट क्या है? एक सुपरलेटिव फॉर्म है, यही जनरली लोग जानते हैं। लेकिन मोस्ट एक नॉर्मल वर्ड भी है जो वेरी का सेंस देता है। ठीक है, आपको पता होगा वेरी का सेंस देता है, जैसे ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, ए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, ऐसा यूज कर सकते हैं आप। ऐसा मत सोचिए कि मोस्ट लगा तो द लगेगा ही लगेगा, ये ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपको हमारे बात पे डाउट है तो आप जाकर गूगल करके देख सकते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। मोस्ट का यूज हम लोग किसी किसी केस में ऐसा भी कर सकते हैं, पॉजिटिव केस में कर सकते हैं, ऐसा नहीं नॉर्मल कर सकते हैं। तो द लगाना कोई जरूरी नहीं। जरूरी द लगाना कब है? जब ऐसा फील आए कि बहुत सारे लोगों की चर्चा हो रही है, मतलब 2 से ज्यादा लोगों की जब चर्चा हो रही है, उस केस में अगर मोस्ट आया तो द लगेगा उसके पहले। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए, ये पता आपको होगा। लेकिन यहां पे क्या दे रहा है? क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, तो सिंगुलरिटी का फॉर्म है, सिंगुलरिटी दिखा रहा है। ऑफ द, आ गया भाई, हाँ, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली। तो बाकी कहीं गलत तो है नहीं, वैसे भी मैंने बता दिया है कि आर्टिकल में इसमें गलती होगा, तो और कहीं देखने का कोई मतलब बनता नहीं है कि हाँ केयरफुली होगा कि केयरफुल होगा, ऐसा, क्योंकि आर्टिकल में गलत है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन सिंगुलर है, इसलिए मोस्ट के पहले ए लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? इट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे इच, यहां पे मोस्ट का मतलब है वेरी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि इट इज वेरी मोस्ट, सॉरी, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली। ठीक है, मतलब अगर मोस्ट हटा के यहां पे वेरी डाल दिया जाए तो भी वही अर्थ देगा जो मोस्ट का अर्थ आ रहा है। इट इज ए वेरी, ठीक है, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
आपको डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भी आप मन करे गूगल कर सकते हैं, वरना विश्वास काफी है। किसी किसी केस में हम लोग मोस्ट को वेरी के रूप में यूज करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, रेयर, ये रेयर यूज है इसका ऐसा। अगला क्वेश्चन देखें। He said that he did not feel any need to discuss the episode in the detail। अच्छा, ये idiomatic एक्सप्रेशन है, उसी में गलती हुआ है, एक idiomatic एक्सप्रेशन है उसमें गलती हुआ है। He said that he did not feel any need to discuss the episode in the detail। इसमें सिंपल है, देखिए इसमें पहली बात तो आपको क्या दिख रहा है, कहीं नया आर्टिकल ऐड होगा या किसी आर्टिकल को ही चेंज करना है। एक द एपिसोड दिख रहा है, उसने कहा दैट ही डिड नॉट फील एनी नीड टू डिस्कस द एपिसोड इन द डिटेल, वो एपिसोड डिटेल। अच्छा देखिए, हाँ इसमें क्या है, इन डिटेल जो है वही हमारा आंसर है, ठीक है। बीच में जो द आया है वो बिना मतलब का आया है, धक्का मार के धसोर के भगाइए इसको, क्या करके धसोर के भगाइए इसको, ये द नहीं आएगा, इन डिटेल। भोजपुरी हमारा नेटिव लैंग्वेज है, उसको धक्का देने को धसोर कहते हैं, इसको धसोर के भगाइए, इन डिटेल होगा, ठीक है। इन डिटेल क्यों होगा, ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, मतलब एक इडम है, इडम जैसा है, तो ये एक्सप्रेशन है, इन डिटेल आता ही है, बिना मतलब का सर्दी हुआ। One should be true to one's promises in order to earn name and fame in the life। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन का आंसर आप देख लिए, द हट जाएगा, इन डिटेल होगा आंसर से, ठीक है। क्या होगा, इन डिटेल होगा। He said that he did not feel any need to discuss the episode in the detail, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, One should be true to one's promises। हर आदमी को अपने प्रॉमिस पे खरा उतरना चाहिए, इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन द लाइफ। क्या कमाने के लिए, नाम और रुतबा कमाने के लिए अपने प्रॉमिस पे हमेशा खरा उतरना चाहिए, ठीक है। तो गलती कहां है भाई, ठीक तो ये गलती कहां है, वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रोमिसेस इन द ऑर्डर इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन द, अच्छा द लाइफ लगा है। देखिए लाइफ जो है या फिर मैन है, देखिए मैन एक टर्म समझिए, द मैन रूल्स द वर्ल्ड, ये हमारे दिल की बात है। मैन जो है वो दुनिया पे शासन करते हैं, मैन रूल्स द वर्ल्ड। अब यहां पे कुछ लोग क्या करेंगे कि द लगाने की कोशिश करेंगे कि द मैन, तो जब भी हम किसी वर्ड को बहुत बड़े प्रारूप में दिखाने की कोशिश करते हैं, मतलब बहुत बड़े स्थिति पे, यहां मैन में क्या लग रहा है, ऑलमोस्ट धरती के सारे इंसानों की बात हो रही है। हालांकि कुछ इंसान बहुत तुच्छ हैं जो ये कहलाने लायक नहीं है, जैसे कैसे कुछ लड़कियों में खराब होते हैं, कुछ लड़कों में खराब होते हैं, वैसे ही कुछ लड़के अच्छे हैं, कुछ लड़के बुरे हैं, कुछ लड़कियां अच्छी हैं, कुछ लड़कियां बुरे। तो हर प्रजाति में कुछ गंदे और अच्छे होते रहते हैं। तो क्या है, द मैन रूल्स द वर्ल्ड। तो यहां पे मेरा कहने का मतलब है कि अगर बहुत बड़े स्थिति में इस चीज को बोला गया है तो द लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये सुपरफ्लुअस है, इसको हटा देना है, सिर्फ लिखना है मैन रूल्स द वर्ल्ड, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली ये पता चल रहा है कि हाँ बहुत सारे मर्द हैं जो इस धरती पर ऐसा ऐसा मतलब कि दुनिया पर शासन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि ही लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ सो ही गोज एवरीवेयर बाय ए कार। इसमें भी सेम है, बाय ए कार की जगह क्या होगा, बाई कार होगा, बाई कार। जब बाई कार होता है, बाई बस होता है, ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इसमें बस कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ समझने वाला है, बाई द बस या बाई द कार नहीं होता। इसके लिए इन लगा सकते हैं आप, इन द बस या इन ए कार या इन ए बस, ठीक है, इन ए कार, ऐसे आप इन द बस, इन ए कार, बाई बस, बाई। तो यहाँ पे क्या लगा है, बाई ए कार लगा है, तो ए हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाई के बाद कार आएगा डायरेक्ट, वो एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, आप इसे याद कर लें, इसमें कुछ नया नहीं है इस वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि राम सजेस्टेड टू हिज ब्रदर्स दैट दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली एंड डू देयर होमवर्क सिंसियरली। इसमें देखिए क्या है, गो टू के बाद द आया है, स्कूल। जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले भी कि स्कूल जा रहा है वो, अगर वो पढ़ने के लिए जा रहा है तो गो टू स्कूल होगा, अगर वो स्कूल किसी और काम से जा रहा है, मतलब पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा रहा है, वहां पे क्या होगा, गो टू द स्कूल होगा। लेकिन यहां पे ऐसे बात से फीलिंग आ रही है कि वो स्कूल पढ़ने के लिए बोल रहा है, इसलिए गो टू स्कूल होगा, ठीक है, गो टू स्कूल होगा, ठीक है, गो टू द स्कूल नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है, इट वॉज बाई ए मिस्टेक दैट ही कॉट हर हैंड। देखिए यहां भी सेम है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, बाई ए मिस्टेक नहीं होगा, बाई मिस्टेक होगा, ठीक है, बाई मिस्टेक,
बाई मिस्टेक होगा, बाई ए मिस्टेक नहीं होगा। ये एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन, आप ज्यादा दिमाग चलाएंगे, क्यों हुआ, ए क्यों हटा, द क्यों हटा, इसमें कुछ दिमाग चलाने वाला जरूरत नहीं है। बाई के बाद ए लगेगा नहीं, क्योंकि निषेध है, मना किया गया है, तो बाई मिस्टेक होता है कि ये गलती हो गया, बाई मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ खत्म करते हैं। ऐसे ही कभी कभी कॉमन एरर करते रहेंगे हम लोग बीच बीच में किसी टॉपिक पे, अच्छा रहेगा, मन लगता रहेगा। ठीक है, आपका भी मन लगता रहेगा, हमारा भी लगता रहेगा। ख्याल रखिए, खुश रहिए और जल्द मिलते हैं आप सबने अगले लेक्चर में। जय श्री राम।